दोस्तों, श्रेयस अय्यर के नेपाली क्रिकेट टीम में शामिल होने की खबर ने भारतीय क्रिकेट टीम में जबरदस्त खलबली मचा दिया है। जब से यह खबर सामने आई है कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रेयस अय्यर को 200 करोड़ रुपए और कप्तानी का ऑफर दिया है, तब से भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव तक इस मामले पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आखिर क्यों श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम को छोड़ने का मन बना लिया, और इस पूरे मामले पर भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कहा? टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के पूरे बयान को हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 की भारतीय टीम से बाहर करके सिलेक्टर्स ने गलती की है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित किया गया, जिसमें सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया, उसमें स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम शामिल नहीं था। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ सालों में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल 2025, चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत में उनके नाम का डंका बजाया है। लेकिन इसके बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें एशिया कप की टीम में जगह नहीं दी। दूसरी ओर नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अय्यर को 200 करोड़ रुपए और कप्तानी का ऑफर दिया है, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि अय्यर भारतीय क्रिकेट को छोड़कर नेपाल की ओर से खेल सकते हैं। अगर यह खबर सच होती है तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस खबर के बाद भारतीय टीम के दिग्गजों ने सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठाए हैं और अय्यर के पक्ष में टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बयान दिए हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के नेपाली टीम में शामिल होने की चर्चा पर बयान देते हुए कहा कि अगर अय्यर वाकई नेपाल क्रिकेट टीम के लिए खेलने का फैसला करते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अय्यर को यह भी सोचना चाहिए कि भारत के लिए खेलना एक सम्मान की बात है। सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि अय्यर जैसे खिलाड़ी को नजरअंदाज करना गलत फैसला है। उनकी स्पिन खेलने की काबिलियत और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता यूएई की पिचों पर भारत को एशिया कप जिता सकती थी। श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को एशिया कप 2025 की भारतीय टीम से बाहर रखना मेरे लिए समझ से बाहर है। अय्यर ने घरेलू क्रिकेट, आईपीएल 2025 और चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वह मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। आईपीएल 2025 में उनके 604 रन और 175 की स्ट्राइक रेट ने पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। वहीं भारतीय क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी और सिलेक्टर्स के फैसले पर सवाल उठाए। कोहली ने कहा कि अगर अय्यर नेपाल क्रिकेट टीम के 200 करोड़ रुपए और कप्तानी के ऑफर को स्वीकार करते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि अय्यर को ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत के लिए खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है। सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि अय्यर जैसे खिलाड़ी हर बार नहीं मिलते। यूएई की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर उनकी मौजूदगी भारत को निश्चित रूप से खिताब दिला सकती थी। मैं अय्यर से कहना चाहूंगा कि वह अपने देश के लिए वफादारी दिखाएं, लेकिन सिलेक्टर्स का यह रवैया निराशाजनक है। इसके अलावा टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक और कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने इस खबर को सुनकर हैरानी जताई और कहा कि मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर मौजूदा दौर में टीम इंडिया के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं। अगर अय्यर नेपाल के 200 करोड़ रुपए और कप्तानी के ऑफर को स्वीकार करते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। मैं अय्यर से यह कहना चाहूंगा कि भारत के लिए खेलना एक अनमोल अनुभव है और अय्यर को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर को भी यह समझना होगा कि अय्यर जैसे खिलाड़ी को नजरअंदाज करना गलत है। उनकी स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भारत को एशिया कप में विजयी बना सकती थी। मैं अय्यर से कहना चाहूंगा कि वह अपनी बारी का इंतजार करें और टीम इंडिया को ना छोड़ें। टीम इंडिया के ऑलराउंडर और विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने श्रेयस अय्यर नेपाल से जोड़ने की खबर को लेकर कहा कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 की भारतीय टीम से बाहर रखना सिलेक्टर्स की सबसे बड़ी गलती है। अगर अय्यर को एशिया कप के लिए चुना गया होता तो वह कभी भी टीम इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश से खेलने के लिए नहीं जाते। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का 200 करोड़ रुपए और कप्तानी का ऑफर सुनकर लगता है कि अय्यर को वह सम्मान नहीं मिला जो वह डिजर्व करते हैं।
अगर अय्यर नेपाल के लिए खेलते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए शर्मनाक होगा। सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। अय्यर की स्पिन खेलने की काबिलियत और आक्रामक अंदाज भारत को एशिया कप जिता सकता था। मैं अय्यर से कहना चाहूंगा कि वह भारत के लिए खेलना जारी रखें, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन्हें मजबूर किया है। अगर वह नेपाल जाते हैं तो यह बीसीसीआई की नाकामी होगी। अंत में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि अय्यर का भारतीय टीम से बाहर होना मेरे लिए भी हैरान करने वाला है। बतौर कप्तान मैं ये कहना चाहूँगा कि अय्यर जैसे खिलाड़ी को नज़रअंदाज करना सही नहीं था। नेपाल क्रिकेट का 200 करोड़ रुपए और कप्तानी का ऑफर सुनकर लगता है कि टीम इंडिया में अय्यर को वह सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। अगर वह नेपाल के लिए खेलते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका होगा। सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अय्यर की स्पिन खेलने की काबिलियत और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता लाने की क्षमता भारत को एशिया कप में खिताब दिला सकती थी। मैं अय्यर से अपील करता हूं कि वह भारत के लिए अपनी वफादारी दिखाएं, लेकिन सिलेक्टर्स का यह रवैया निराशाजनक है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे इंडियन टीम के प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर के नेपाली टीम में शामिल होने की चर्चा पर अपने बयान दिए। सभी दिग्गजों ने सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर के फैसले पर सवाल उठाए और अय्यर को भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण बताया। अब सवाल यह है कि क्या श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम छोड़नी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को भारत का शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम गायब है जिसने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से हर किसी का दिल जीता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया और 604 रन बनाए, वो भी 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ। शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यह खबर इतनी चौंकाने वाली है कि क्रिकेट फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई हैरान है, और इस फैसले ने श्रेयस अय्यर को भी पूरी तरह तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर भावुक हो गए और उन्होंने बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए। क्या बोले श्रेयस? उनकी निराशा और गुस्से की वजह क्या है, यह आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या श्रेयस को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है और शुभमन गिल को नया उप कप्तान नियुक्त किया गया है। स्क्वाड में कई बड़े नाम शामिल हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा जैसे गेंदबाज भी टीम में हैं। जितेश शर्मा को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है और सबसे हैरानी की बात, रिंकू सिंह को खराब फॉर्म के बावजूद स्क्वाड में जगह मिली है। लेकिन इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम कहीं नहीं है, ना मुख्य स्क्वाड में, ना ही स्टैंड बाय लिस्ट में। यह फैसला इतना चौंकाने वाला है कि हर कोई सवाल उठा रहा है। आखिर श्रेयस को क्यों बाहर किया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? श्रेयस अय्यर का बाहर होना इसलिए और भी हैरान करता है क्योंकि वह T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है। उनके T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 51 मैचों में 1104 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 136.54 है। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी यूएई की धीमी पिचों पर गेम चेंजर साबित हो सकती थी। आईपीएल 2025 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए, 14 मैचों में 604 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 175.07 रहा। इतना ही नहीं, उनकी कप्तानी ने भी सबको प्रभावित किया। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर पंजाब किंग्स के लिए उनकी लीडरशिप ने दिखाया कि वह न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी। फिर भी बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया। यह फैसला फैंस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। टीम में जगह न मिलने पर श्रेयस अय्यर ने एक इंटरव्यू में अपनी दिल की बात रखी। आंसुओं को रोकते हुए भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने देश के लिए दिल से खेला है, चाहे वो भारत के लिए हो या आईपीएल में मेरी फ्रेंचाइजी के लिए। मैंने हर बार अपनी पूरी जान लगा दी। आईपीएल 2025 में मैंने 60 से ज्यादा रन बनाए, अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। T20 फॉर्मेट में मैंने मिडिल ऑर्डर में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया गया।
ये मेरे लिए सिर्फ एक सिलेक्शन का मसला नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, हमेशा मेहनत और परफॉर्मेंस पर